नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन स्क्वायर पाई अपॉन 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई अपॉन 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई अपॉन 40 डिग्री डॉट 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 साइन स्क्वायर 20 पाई अपॉन 40 डिग्री का मान क्या होगा। हाँ यहाँ यही क्वेश्चन कह रहा है, कहोगे हाँ यही क्वेश्चन से कह रहा है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन स्क्वायर, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है साइन स्क्वायर पाई अपॉन 40 डिग्री, कह रहा है साइन स्क्वायर पाई अपॉन 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई अपॉन 40 डिग्री, 2 पाई अपॉन 40 डिग्री। ठीक है, कह रहा है साइन स्क्वायर पाई अपॉन 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई अपॉन 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई अपॉन 40 डिग्री प्लस डॉट 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 प्लस डॉट 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 प्लस साइन स्क्वायर 19 पाई अपॉन 40 डिग्री, 19 पाई अपॉन 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 पाई अपॉन 40 डिग्री का मान क्या होगा। ये पूछ रहा है, कहोगे हाँ यही हमसे पूछ रहा है, यही हमसे पूछ रहा है, कहोगे हाँ इसी चीज की वैल्यू पूछ रहा है, इसी चीज की वैल्यू पूछ रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि साइन स्क्वायर पाई अपॉन 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई अपॉन 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई अपॉन 40 डिग्री प्लस डॉट 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 प्लस डॉट 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 प्लस साइन स्क्वायर 19 पाई अपॉन 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 पाई अपॉन 40 डिग्री का मान क्या होगा। हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, मैंने कट दिया। दोस्तों एक बात बताइए, ये जो 20 पाई अपॉन 40 डिग्री लिखा है, इसका मतलब क्या कहोगे। देखिए पाई का मान होता है 180 डिग्री, पाई का मान होता है 180 डिग्री। मैंने कहा हाँ कहोगे। देखिए 20 से 40 काटेंगे, 20 को अगर मैं 40 से अगर 20 और 40 को अगर मैं सोल्व करता हूँ तो अपोन में 2 आएगा। एक तरह से देखा जाए, अगर मैं पाई की वैल्यू 180 रखता हूँ तो 180 को 2 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 90। मतलब यहाँ ये जो लिखा है वास्तव में कुछ और नहीं है, साइन स्क्वायर 90 लिखा है। हाँ क्या लिखा है, साइन स्क्वायर 90 लिखा है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको दो तीन कॉन्सेप्ट बताए थे कि यदि दो कोण ए और बी का जोड़ जो है 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में साइन स्क्वायर जो होगा कोस स्क्वायर बी के बराबर होगा। पहला ये कॉन्सेप्ट बताया था, हाँ आपने कहोगे हाँ बताया था कि नहीं, कहोगे हाँ आपने बताया था। ठीक है तो दोस्तों मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया था तो आपको मैंने यही कॉन्सेप्ट तो आपको सिखाया, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप ये देखिए कि इस कॉन्सेप्ट का हम कहां पर किन दोस्तों मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया कि यदि दो कोण ए और बी उनका जोड़ जो है 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में साइन स्क्वायर जो होगा कोस स्क्वायर बी के बराबर होगा। हाँ तो दोस्तों आप यहाँ पर देखिए किन दो टर्म के कोणों का योग जो है 90 डिग्री है। अगर दोस्तों पहले की और आखिरी की बात करता हूं तो पहले और आखिरी टर्म के कोणों का योग 90 डिग्री किसी कीमत पर नहीं हो सकता है, क्योंकि अकेले ही इस टर्म का कोण जो है अकेले ही 90 डिग्री है, इसलिए ये तो नहीं हो सकता है। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं पहले टर्म की बात करता हूं और पीछे से दूसरे टर्म की बात करता हूं तो उनके कोणों की अगर मैं जोड़ता हूं तो आएगा 90 डिग्री। दोस्तों आप देख रहे हैं कि पहला कोण पाई अपॉन 40 डिग्री और दूसरा कोण 19 पाई अपॉन 40 डिग्री का जोड़ जो है वो 90 डिग्री है। क्या है, 90 डिग्री है। हाँ यहाँ अगर दोस्तों साइन स्क्वायर पाई अपॉन 40 डिग्री और साइन स्क्वायर, अगर दोस्तों पहला कोण पाई अपॉन 40 डिग्री और दूसरा कोण 19 पाई अपॉन 40 डिग्री का योग जो है 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में साइन स्क्वायर पाई अपॉन 40 डिग्री जो होगा वो कोस स्क्वायर 19 पाई अपॉन 40 डिग्री के बराबर होगा। अगर दोस्तों साइन स्क्वायर पाई अपॉन 40 डिग्री कोस स्क्वायर 19 पाई अपॉन 40 डिग्री के बराबर है तो क्या मैं इसकी जगह कोस स्क्वायर 19 पाई अपॉन 40 डिग्री लिख सकता हूँ, कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर दोस्तों मैं इसकी जगह कोस स्क्वायर 19 पाई अपॉन 40 डिग्री लिखता हूँ तो कोस स्क्वायर 19 पाई अपॉन 40 डिग्री प्लस के साइन स्क्वायर 19 पाई अपॉन 40 डिग्री के साथ मिलकर 1 देगा। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो पहला और आखिरी टर्म पहला और पीछे से दूसरा टर्म मिलकर हमें क्या दे रहा है, कहोगे 1 दे रहा है। क्या दे रहा है, कहोगे 1 दे रहा है।
ठीक है दोस्तों, इस टर्म से पहले क्या होगा कहोगे साइन स्क्वायर 18 पाई अपॉन 40 आया होगा। हाँ ठीक है दोस्तों, आप दूसरे टर्म को देख रहे हैं कहोगे हाँ दूसरे टर्म का कोण जो है 2 पाई अपॉन 40 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले कौन टर्म आया होगा कहोगे साइन स्क्वायर 18 पाई अपॉन 40 डिग्री आया होगा। अगर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं कि पहला कोण 2 पाई अपॉन 40 डिग्री और इससे पहले जो टर्म आया है उसका 18 पाई अपॉन 40 डिग्री का योग जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। अगर 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में साइन स्क्वायर 2 पाई अपॉन 40 डिग्री साइन स्क्वायर 2 पाई अपॉन 40 डिग्री जो होगा कोस स्क्वायर 18 पाई अपॉन 40 डिग्री के बराबर होगा। अगर दोस्तों साइन स्क्वायर 2 पाई अपॉन 40 डिग्री कोस स्क्वायर 18 पाई अपॉन 40 डिग्री के बराबर है तो मैं साइन स्क्वायर 2 पाई अपॉन 40 डिग्री की जगह कोस स्क्वायर 18 पाई अपॉन 40 डिग्री लिख सकता हूँ। हाँ हाँ अगर दोस्तों इसकी जगह मैं कोस स्क्वायर 18 पाई अपॉन 40 डिग्री लिखता हूँ तो कोस स्क्वायर 18 पाई प्लस 40 डिग्री कोस स्क्वायर 18 पाई अपॉन 40 डिग्री, इससे पहले जो टर्म आया है साइन स्क्वायर 18 पाई प्लस 40 डिग्री के साथ मिलकर एक का निर्माण एक देगा। हाँ हाँ तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर मैं इस टर्म को भूल जाऊं अगर दोस्तों इस टर्म को भूल जाऊं तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हर दो टर्म मिलकर एक दे रहा है। हाँ हाँ दोस्तों, अगर मैं इस टर्म को भूल जाऊं तो बताइए कुल कितने टर्म है कहोगे। देखिए यहाँ पर वास्तव में एक लिखा है उसके बाद 2 लिखा है 3 लिखा है इस प्रकार दिखा जाए तो डॉट डॉट 19 तक लिखा है। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया 19 टर्म है। क्या है 19 टर्म है। हाँ हाँ अगर दोस्तों हर दो टर्म एक दे रहा है तो 18 टर्म मिलकर अगर दोस्तों हर दो टर्म एक दे रहा है तो 18 टर्म में कुल कितना देंगे तो हो गया 18 टर्म देखा जाए तो कुल मिलाकर 9 एक देंगे। अगर दोस्तों हर दो टर्म एक दे रहा है तो 18 टर्म में कुल मिलाकर कितने एक देंगे तो हो गया 9 एक देंगे। ठीक है तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 18 इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 18 टर्म मिलकर कुल मिलाकर देखा जाए तो 9 एक देंगे और 9 एक को मैं जोड़ूंगा तो 9 आएगा। ठीक है बचेगा एक टर्म और वो टर्म कौन सा बचा है दोस्तों साइन स्क्वायर 45 डिग्री बचा है। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर हमें पता करना कि कौन सा कोण बचा है तो आप देखिए कि यहाँ पर दो कोणों को जोड़ने पर योग क्या आ रहा है कहोगे 90 डिग्री आ रहा है। 90 डिग्री का आधा कितना होता है कहोगे देखिए 45 डिग्री होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया जो कोण बचा हुआ है जो हमारा एक कोण जो बचा है वो कुछ और नहीं है साइन स्क्वायर 45 डिग्री है और साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 19 टर्मों का योग जो है 19 टर्मों का योग ये आ गया। ठीक है दोस्तों, एक टर्म बचा था साइन स्क्वायर 90 डिग्री। साइन स्क्वायर 90 डिग्री का मान क्या होता है कहोगे 1 होता है। तो इस प्रकार अगर मैं जोड़ता हूं तो क्या कहोगे देखिए 9 1 10 9 1 10 10 दूनी 20 21/2 आएगा 21/2 आएगा। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी 21/2 होगी। मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार के क्वेश्चन में दोस्तों जितने टर्म होते हैं उसका आधा उत्तर होता है। हाँ दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो कुल मिलाकर कितने टर्म है कहोगे देखिए 1 मिनट हो गई। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार के क्वेश्चन में जितने टर्म होते हैं उसका आधा उत्तर होता है। हाँ यहाँ बताया था कि नहीं कहोगे हाँ आपने बताया था मैंने कहा ठीक है 1 मिनट हो गई। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जितने टर्म होते हैं उसका आधा उत्तर होता है। तो इस चीज को भी अप्लाई कर लेते हैं दोस्तों। इस टर्म को आप भूल जाइए। आप मुझे कितने टर्म है कहोगे देखिए यहाँ पर अगर मैं इस टर्म को भूल जाऊं तो 19 टर्म है। ठीक है 19 का आधा क्या होगा कहोगे 19 का आधा देखा जाए तो 19/2 होगा। ठीक है इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का उत्तर जो आएगा 19/2 आएगा और प्लस में साइन स्क्वायर 90 है। साइन स्क्वायर 90 का मान क्या होता है 1 होता है। तो इस प्रकार अगर मैं जोड़ता हूँ 1 तो आएगा 21/2। तो इस प्रकार से भी हम यहाँ पर इसका उत्तर दे सकते थे जल्दी से। हाँ हाँ आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आ जाएंगी। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को पढ़िए देखिए क्या कहना चाह रहा है। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 पाई अपॉन 11 प्लस 10 2 पाई अपॉन 11 प्लस 10 3 पाई अपॉन 11 डॉट 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 प्लस 10 पाई अपॉन 11 की वैल्यू क्या होगी। हाँ क्या कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 पाई अपॉन 11 कह रहा है 10 पाई अपॉन 11 कह रहा है 10 पाई अपॉन 11 प्लस 10 2 पाई अपॉन 11 10 2 पाई अपॉन 11 कह रहा है 10 पाई अपॉन 11 प्लस 10 2 पाई अपॉन 11 प्लस 10 3 पाई अपॉन 11 10 3 पाई अपॉन 11 10 3 पाई अपॉन 11 प्लस डॉट 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 प्लस 10 10 10 10 पाई अपॉन 11 की वैल्यू क्या होगी।
10 पाई अपॉन 11 की वैल्यू क्या होगी? आपने यही तो क्वेश्चन कह रहे थे भैया। हाँ यही कौन से क्वेश्चन कह रहे हैं, यही हमसे क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 पाई अपॉन 11 प्लस 10 2 पाई अपॉन 11 प्लस 10 3 पाई अपॉन 11 प्लस डॉट 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 10 पाई अपॉन 11 की वैल्यू क्या होगी? हाँ कि ना कहोगे? हाँ यही तो क्वेश्चन कह रहा है। कहोगे हाँ यही हमसे क्वेश्चन कह रहा है, यही हमसे क्वेश्चन कह रहा है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है। दोस्तों दोस्तों आप सबसे पहले बताइए यहाँ पर कुल कितने टर्म है? कहोगे देखिए यहाँ पर 1 लिखा है, उस पर 2 लिखा है, 3 लिखा है, उस पर 4 5 6 इस प्रकार 10 तक लिखा है। इस प्रकार आपने कहा कि कुल मिलाकर 10 टर्म है। हाँ ठीक है दोस्तों, मैंने आपको 2 नियम सिखाए हैं। यदि 2 कोणों का योग 90 डिग्री है तो ऐसी स्थिति में tan a जो होगा कोट b के बराबर होगा। बताया था कि नहीं कहोगे? हाँ। और दूसरा दोस्तों मैंने आपको बताया था, 1 मिनट रुक जाइए। और दूसरा मैंने नियम बताया था कि यदि 2 कोण का योग a और b, 2 कोण a और b का योग 180 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में tan a जो होगा माइनस tan b के बराबर होगा। हाँ। तो आप दोस्तों यहाँ पर आप पता लगाइए किन दो टर्मों के कोणों का योग जो है 180 डिग्री है या 90 डिग्री है। तो भाई देखिए, अगर मैं पहले और आखिरी टर्म की बात करता हूं तो पहले और आखिरी टर्म के कोणों का योग जो है 180 डिग्री है। मैंने कहा कैसे? कहोगे देखिए पाई अपॉन 11 में अगर मैं 10 पाई अपॉन 11 जोड़ता हूं तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आएगा 180 डिग्री, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 डिग्री है। मैंने कहा ठीक है। तो इस प्रकार आपने कहा कि देखिए पहले टर्म और आखिरी टर्म की अगर हम बात करते हैं तो पहले टर्म का पहला कोण और दूसरे टर्म का दूसरा जो कोण है उनका योग जो है 180 डिग्री के बराबर है। अगर दोस्तों ये पहला कोण पाई अपॉन 11 डिग्री और दूसरा कोण 10 पाई अपॉन 11 डिग्री का मान जो है 180 डिग्री के बराबर है तो tan a जो होगा, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों 10 पाई अपॉन 11 जो होगा माइनस 10 पाई अपॉन 11 के बराबर होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। अगर दोस्तों 10 पाई अपॉन 11 जो है माइनस 10 पाई अपॉन 11 के बराबर है तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 10 माइनस के 10 पाई अपॉन 11 लिख सकता हूँ। हाँ कि ना? अगर दोस्तों इसकी जगह मैं माइनस के 10 पाई अपॉन 11 लिखता हूँ तो पहले वाले टर्म से आखिरी वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा माइनस प्लस से। हाँ कि ना? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। तो इसी प्रकार दोस्तों इससे पहले कौन सा टर्म आया होगा? कभी इससे पहले 9 पाई अपॉन 11 आया होगा। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों इधर से देखा जाए तो दूसरा टर्म और इधर से देखा जाए तो दूसरा टर्म। दोस्तों आप देख रहे हैं कि दूसरे टर्म का ये वाला जो कोण है 2 पाई अपॉन 11 और आखिरी टर्म से दूसरा जो टर्म है उसका जो कोण है 9 पाई अपॉन 11, उनका जोड़ जो है 180 डिग्री के बराबर है। अगर दोस्तों इनका जोड़ 180 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में 2 पाई अपॉन 11 बराबर होगा माइनस के 10 9 पाई अपॉन 11 के। हाँ कि हाँ। अगर दोस्तों 10 2 पाई अपॉन 11 जो है माइनस के 10 9 पाई अपॉन 11 के बराबर है तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ माइनस के 10 9 पाई अपॉन 11 लिख सकता हूँ। हाँ कि हाँ। अगर दोस्तों इसकी जगह मैं लिखता हूँ माइनस के 10 9 पाई अपॉन 11 तो माइनस के 10 9 पाई अपॉन 11 से जो प्लस का 10 9 पाई अपॉन 11 है वो कैंसिल हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि हर दो टर्म आपस में कैंसिल हो जा रहे हैं, हर दो टर्म मिलकर आपस में कैंसिल हो जा रहे हैं, मतलब जीरो दे रहे हैं। हाँ दोस्तों कुल मिलाकर 10 टर्म है। हाँ दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हर दो टर्म मिलकर जीरो दे रहे हैं। हाँ तो 10 टर्म भी जीरो देंगे कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों हर दो टर्म जीरो दे रहे हैं तो 10 टर्म में कुल कितने जीरो देंगे कहोगे? 5 जीरो देंगे। हाँ कि ना? कुल कितने जीरो देंगे कहोगे? 5 जीरो देंगे। ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 5 जीरो को अगर मैं जोड़ता भी हूं तो जीरो ही उत्तर आएगा। हाँ कि ना? कोई दिक्कत नहीं परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन का जो उत्तर होगा वो कुछ और नहीं होगा, जीरो ही होगा। ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी। अब दोस्तों यहाँ पर आप एक क्वेश्चन, यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे। ठीक है। कह रहा है कि 10 डिग्री इंटू 10 25 डिग्री इंटू 10 65 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री का मान क्या होगा? हाँ तो हाँ कह रहा है कि 10 डिग्री, ठीक है, कह रहा है इंटू 10 25 डिग्री हाँ कि ना? कह रहा है इंटू 10 65 डिग्री हाँ कि ना? कह रहा है इंटू 10
80 डिग्री का मान क्या होगा? यही तो क्वेश्चन कह रहा है, कहोगे हाँ। कह रहा है कि 10 10 डिग्री इंटू 10 25 डिग्री इंटू 10 65 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री का मान क्या होगा? दोस्तों आपको मैंने बताया था कि यदि दो कोण ए और बी उनका योग जो है 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में 10a इंटू 10b का जो मल्टीप्लीकेशन होगा 1 के बराबर होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ? बताया था कि नहीं? हाँ कि ना कहोगे हाँ? बताया था आपने। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला टर्म आप देख रहे हैं, कहोगे हाँ। आखिरी टर्म में देख रहे हैं, कहोगे हाँ। दोस्तों आप देख रहे हैं कि पहला कोण हमारा 10 डिग्री और दूसरा कोण 80 डिग्री, इनका जोड़ जो है 90 डिग्री के बराबर है। अगर दोस्तों पहला कोण 10 डिग्री और दूसरा कोण 80 डिग्री, इनका जोड़ जो है 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों 10 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री का जो मल्टीप्लीकेशन होगा 1 के बराबर होगा। हाँ, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन जो होगा 1 के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि 25 दूसरा टर्म में देख रहे हैं, कहोगे हाँ। और आखिरी से दूसरा टर्म में देख रहे हैं, कहोगे हाँ। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहला कोण 25 डिग्री और दूसरा कोण 65 डिग्री का योग जो है 90 डिग्री के बराबर है। अगर दोस्तों इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो होगा 1 के बराबर होगा। तो इसका मल्टीप्लीकेशन क्या है? 1 के बराबर है। और 1 की मल्टीप्लाई अगर मैं 1 से करता हूं तो क्या आएगा? 1 ही आएगा उत्तर। हाँ कि ना कहोगे हाँ? इस प्रकार दोस्तों कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन का जो उत्तर होगा वो वास्तव में 1 होगा। ऐसा नहीं है, हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? आइए मैं बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों मैंने आपको समझाया था कि यदि दो टर्म ए और बी उनका जोड़ जो है 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में 10a जो होगा वो कोट बी के बराबर होगा। बताया था कि नहीं, कहोगे हाँ। यही आप यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करेंगे। पहले टर्म को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। आखिरी टर्म को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। दोस्तों आप देख रहे हैं कि पहला कोण 10 डिग्री और दूसरा कोण 80 डिग्री का जो जोड़ है वो 90 डिग्री के बराबर है। अगर दोस्तों 10 डिग्री पहला कोण 10 डिग्री और दूसरा कोण 80 डिग्री का योग जो है 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों 10 डिग्री जो होगा वो कोट 80 डिग्री के बराबर होगा। 10 डिग्री जो होगा कोस 80 डिग्री के बराबर होगा। हाँ कि ना? हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों मैं 10 डिग्री की जगह कोट 80 डिग्री लिखता हूं तो कोट 80 डिग्री से 80 डिग्री कैंसिल हो जाएगा। हाँ कि ना? हाँ, क्योंकि दोस्तों दो विपरीत चीजों का मल्टीप्लीकेशन 1 होता है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो अगर मैं 10 डिग्री की जगह कोट 80 डिग्री लिखता हूं तो कोट 80 डिग्री से 80 डिग्री कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि 25 डिग्री और 65 डिग्री का योग जो है 90 डिग्री के बराबर है। अगर 25 और 65 डिग्री का योग जो है 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में 10-25 डिग्री जो होगा कोट 65 डिग्री के बराबर होगा। अगर दोस्तों मैं 10-25 डिग्री अगर दोस्तों 10-25 डिग्री कोट 65 डिग्री के बराबर है तो मैं 10-25 डिग्री की जगह कोट 65 डिग्री लिख सकता हूँ। अगर मैं इसकी जगह कोट 65 डिग्री लिखता हूं तो कोट 65 डिग्री से 65 डिग्री कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो उत्तर क्या आएगा? कहोगे 1 निकल कर आएगा। 1 निकल कर आएगा। आशा करता हूं दोस्तों चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों हमें एक कॉन्सेप्ट सीखना है। अब हमें दोस्तों एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखना है। कौन सा कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट सीखना है। सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन का भी जवाब दे देंगे। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए दो कोण है, एक ए है एक बी है। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। मान लीजिए दोस्तों दो कोण है, एक ए है और एक बी है और इन दोनों कोणों का जो जोड़ है वो 270 के बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। मान लीजिए दोस्तों एक कोण हमारा ए है एक कोण बी है और उन दोनों का योग जो है 270 डिग्री के बराबर है। दोस्तों मैंने क्या किया, 10 से दोनों ओर दोस्तों मैंने क्या किया, बी को इधर लेके गया। अगर मैं बी को इधर लेके जाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? ए बराबर 270 माइनस बी मिलेगा। ए बराबर 270 माइनस बी मिलेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ? यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। दोस्तों मैंने क्या किया, 10 से दोनों ओर मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10 ए इधर मिलेगा, 10 ए इधर मिलेगा और इस साइड मुझे मिलेगा 10 270 माइनस बी मिलेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ? कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि 10 270 दोस्तों 270 का मतलब होता है वाई एक्सेस। हाँ कि ना कहोगे हाँ? और आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब वाई एक्सेस प्लस माइनस थीटा होता है वाई एक्सेस प्लस माइनस थीटा होता है तो ऐसी स्थिति में tan जो होता है वो कोट में परिवर्तित हो जाता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ? ठीक है, तो दोस्तों ये जो 10 है वो तो कोट में परिवर्तित हो जाएगा। कहोगे हाँ, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 270 माइनस थीटा है, वाई एक्सेस माइनस थीटा है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो जो कोट आएगा वो पॉजिटिव में आएगा।
हाँ ना हो गया। मतलब tan 270 माइनस बी जो है, tan 270 माइनस बी जो है कोट बी आएगा। हाँ ना हो गया। मतलब tan 270 माइनस बी बराबर कोट बी के होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसके साथ तो हमने कोई छेड़खानी नहीं की है। और tan 270 माइनस बी जो होता है कोट बी के बराबर होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों यहीं से एक रिजल्ट बना लीजिए, ठीक है, यहीं से एक रिजल्ट बना लीजिए। यहाँ पर आप एक रिजल्ट बना सकते हैं और ये रिजल्ट आपका, ये रिजल्ट काम देगा, ऐसा नहीं है, ये रिजल्ट काम देगा, ठीक है, ये रिजल्ट काम देगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यदि दोस्तों आप देख रहे हैं कि ए और बी का योग क्या था, कहोगे देखिए ए और बी जो दोनों कोण थे उनका योग 270 डिग्री था। दोस्तों जब ए और बी कोण का योग 270 डिग्री था तो ऐसी स्थिति में tan ए जो है कोट बी के बराबर है। हाँ, यहीं से एक रिजल्ट बना लीजिए कि यदि दो कोण ए और बी उनका योग जो है 270 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में tan ए जो होगा कोट बी के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी। हाँ दोस्तों यहीं से हम एक रिजल्ट और बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, tan ए बराबर कोट बी किया गया कहोगे। हाँ, क्या मैं कोट बी की जगह 1/10 बी लिख सकता हूँ, कहोगे लिख सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं 1/10 बी लिखकर मल्टीप्लाई करता हूँ, गुणा भाग भी करता हूं, तो मुझे यहां पर प्राप्त होगा tan ए इंटू tan बी बराबर 1 प्राप्त होगा। प्राप्त होगा कि नहीं कहोगे आप? हाँ प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा कि नहीं कहोगे? हाँ हमें प्राप्त होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब ए और दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि ए और बी दो कोण थे और उनका योग जो था 270 डिग्री के बराबर था। हाँ ना यहाँ जब दोस्तों ए और बी का योग जो था, ए और बी का योग 270 डिग्री के बराबर था, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों tan ए और tan बी का मल्टीप्लीकेशन 1 के बराबर आया है। हाँ यहाँ यहीं से दोस्तों एक कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि यदि दो कोण ए और बी का योग 270 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में tan ए इंटू tan बी का जो मल्टीप्लीकेशन होगा 1 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आपको मैं यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट दिखा देता हूँ 270 के ऊपर। ठीक है, दूसरा प्रूव करवाने की जरूरत नहीं है, एक ही काफी है। ठीक है, मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यदि, तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि ए दो कोण ए और बी दो कोण, दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि ए और बी दो कोणों का योग 270 डिग्री के बराबर है, 270 डिग्री के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों tan ए और tan बी का जो मल्टीप्लीकेशन होगा, tan ए और tan बी का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो 1 होगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है कि यदि दो कोण ए और बी उनका योग जो है 90 डिग्री 270 डिग्री के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में tan ए, ऐसी स्थिति में कोट ए और कोट बी का जो मल्टीप्लीकेशन होगा, कोट ए और कोट बी का जो मल्टीप्लीकेशन होगा 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है, ये दोनों आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों वास्तव में देखा जाए तो यही हमारा 90 डिग्री का भी था। मैंने बताया था कि यदि दो कोण हमारे ए और बी उनका योग 290 डिग्री के बराबर है तो tan ए इंटू tan बी का मल्टीप्लीकेशन 1 के बराबर होगा। हाँ कि ना कहोगे? बताया था कि नहीं कहोगे? हाँ, और यही चीज यहाँ पर भी आ रहा है कि यदि दो कोण ए और बी का योग 270 डिग्री के बराबर है तो tan ए इंटू tan बी का मल्टीप्लीकेशन 1 के बराबर होगा। और दोस्तों मैंने इसके लिए भी बताया था कि यदि दो कोण ए और बी उनका योग 290 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में कोट ए कोट बी का मल्टीप्लीकेशन 1 के बराबर होगा। वही चीज यहाँ पर भी निकल के आ रहा है कहोगे। हाँ, तो आप अगर आपको 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट याद है तो आपको आसानी होगी ये वाला कॉन्सेप्ट याद करने में, ध्यान रखने में आपको आसानी होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो दोस्तों ये आपको दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से ध्यान रखने हैं। 90 डिग्री का अगर कॉन्सेप्ट याद है तो ये तो अपने आप ही याद हो जाएगा, क्योंकि 90 और 270 दोनों का लगभग एक ही है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था, कहोगे देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि a प्लस बी बराबर 270 है तब बताइए tan a इंटू tan बी का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा। हाँ दोस्तों, अभी को हमने पढ़ा है कि यदि दो कोण a और b उनका जोड़ जो है 270 डिग्री के बराबर है या 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में tan a इंटू tan बी का जो मल्टीप्लीकेशन होगा 1 होगा। हाँ तो इस क्वेश्चन का उत्तर देखा जाए तो हमारा पहला ऑप्शन होगा। हाँ, निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहोगे देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोट 123 इंटू कोट 133 इंटू कोट 137 इंटू कोट 147 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। हाँ ठीक है, कह रहा है कोट 123 डिग्री
कह रहा है कोट 123 डिग्री इंटू कोट 133 डिग्री, कह रहा है कोट 133 डिग्री, हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है कि कोट 137 डिग्री, कोट कोट 137 डिग्री, कह रहा है कोट 137 डिग्री, कह रहा है कि कोट 147 डिग्री का मान क्या होगा, कोट 147 डिग्री का मान क्या होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। यही तो क्वेश्चन कह रहा है, कहोगे हाँ। कह रहा है कि कोट 123 डिग्री कोट 133 डिग्री इंटू कोट 137 डिग्री इंटू कोट 147 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पर अगर ध्यान पूर्वक निगाह मारते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर पहले कोण, और अगर मैं पहले कोण और तीसरे कोण को देखूं तो मुझे समझ में आ रहा है, एक मिनट रुकिए, ठीक है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पहला कोण, एक मिनट रुक जाइए, ये 120 7 3 10 4 2 6, एक मिनट रुकिए, दोस्तों यहाँ पर भी 123 है, ठीक है, यहाँ पर भी 123 है, आपको घबराना नहीं है, यहाँ पर भी 123 है, आपको थोड़ा सा भी घबरा, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर 133 है, यहाँ पर 133 है, और यहाँ पर 137 है, एक मिनट रुक जाइए, 6 में से 3 जाएगा, 137, एक मिनट रुक जाइए यार, 3 3 6 7 10, ठीक है। 123 में अगर 123 में अगर 137 जोड़ते हैं तो क्या है, पहले देखिए, 7 10 3 3 6 207, यहाँ पर दोस्तों 147 है, यहाँ पर 147 है और यहाँ पर 137 है, कर लीजिए। अच्छा ठीक तो है, ठीक है ठीक है, दोस्तों क्वेश्चन सही था, क्वेश्चन सही था, ठीक है, क्वेश्चन सही था, 137 है, यहाँ पर 47, मैं कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर पहले टर्म की और आखिरी टर्म की बात करता हूँ तो पहले, अगर दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले टर्म, अगर दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान पूर्वक देखते हैं पहले और आखिरी टर्म को, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पहला कोण 123 डिग्री और दूसरा कोण 147 डिग्री का जो योग है वो वास्तव में 270 डिग्री के बराबर है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि यदि दो कोण ए और बी उनका योग जो है 270 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में कोट ए और कोट बी का जो मल्टीप्लीकेशन होगा 1 के बराबर होगा। पता है कि नहीं कहोगे हाँ पता है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि पहला कोण 123 डिग्री और दूसरा कोण 147 डिग्री का योग जो है 270 डिग्री के बराबर है। अगर दोस्तों पहला कोण 123 डिग्री और दूसरा कोण 147 डिग्री का योग जो है 270 डिग्री के बराबर है तो इसमें कोट 123 डिग्री और कोट 147 डिग्री का मल्टीप्लीकेशन जो होगा 1 होगा। मतलब ये दोनों मिलकर क्या देंगे कहोगे 1 देंगे। हाँ हाँ, सारी चीजें मल्टीप्लाई में है इसलिए जो हमें उत्तर प्राप्त होगा मल्टीप्लाई में ही प्राप्त होगा। सारे टर्म की वैल्यू जो होगी मल्टीप्लाई में ही आएगी। ठीक है, अब दोस्तों आप यहाँ पर अगर इन दोनों को ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पहला कोण 133 डिग्री और दूसरा कोण 137 डिग्री का जो जोड़ है वो 270 डिग्री के बराबर है। अगर 270 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में कोट 133 डिग्री और कोट 137 डिग्री का जो मल्टीप्लीकेशन होगा 1 होगा। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ये दोनों मिलकर भी 1 दे रहे हैं। हाँ, और 1 की मल्टीप्लाई 1 से हम करते हैं तो 1 आ जाए। ऐसा नहीं है, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। अगर आपको ये तरीका ध्यान नहीं है तो कैसे, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों अभी को आपने पढ़ा था कि यदि दो कोण ए और बी उनका योग जो है 90 डिग्री की 270 डिग्री के बराबर है तो tan ए बराबर tan बी की होगा। पढ़ा था कि नहीं कहोगे हाँ, हमने पढ़ा नहीं। tan ए बराबर कोट बी की होगा। पढ़ा था कि नहीं कहोगे हाँ। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों जिस प्रकार tan ए बराबर होता है कोट बी के, उसी प्रकार दोस्तों होता है कि अगर दो कोण ए और बी उनका योग 270 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में कोट ए जो होगा tan बी के बराबर होगा। ठीक है, अब दोस्तों यही नियम हम यहाँ पर भी लगाते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि पहला टर्म और आखिरी टर्म को ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले टर्म और दूसरे टर्म का पहला कोण और दूसरे कोण का जो जोड़ है वो 270 डिग्री के बराबर है। अगर 270 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों
कोट 123 डिग्री जो होगा वास्तव में tan 147 डिग्री के बराबर होगा। हाँ ना हाँ। अगर दोस्तों कोट 123 डिग्री कोट tan 147 डिग्री के बराबर है तो इसकी जगह मैं tan 147 डिग्री लिख सकता हूँ। हाँ ना। अगर दोस्तों इसकी जगह मैं tan 147 डिग्री लिखता हूँ तो tan 147 डिग्री से कोट 147 डिग्री कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि इन दोनों कोणों का योग 270 डिग्री के बराबर है। अगर 270 डिग्री के बराबर है तो कोट 133 डिग्री जो होगा tan 137 डिग्री के बराबर होगा। अगर दोस्तों कोट 133 डिग्री 137 है, tan 137 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में मैं कोट 133 डिग्री की जगह tan 137 डिग्री लिख सकता हूँ। अगर दोस्तों इसकी जगह मैं tan 137 डिग्री लिखता हूँ तो tan 137 डिग्री से कोट 137 डिग्री कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो मल्टीप्लाई कैंसिल होने के बाद क्या आएगा कहोगे, देखिए कैंसिल होने के बाद एक ही उत्तर आएगा। क्या आएगा? एक ही उत्तर आएगा। हाथ में कहोगे हाँ। सारी चीजें मल्टीप्लाई में है तो कैंसिल होंगी तो सीधी सी बात है एक ही उत्तर आएगा। हाथ में कहोगे हाँ। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है। अब आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपको इसके बारे में पता है अच्छी तरीके से, ये जो आपके सामने क्वेश्चन आया है इसके बारे में अच्छी तरीके से आपको पता है और इस पर आपने बहुत सारे क्वेश्चन भी सोल्व किए हैं। हाँ कह रहा है कि यदि a प्लस बी बराबर 180 डिग्री है तब बताइए tan a प्लस tan b की वैल्यू क्या होगी। हाँ कह रहा है कि बताइए tan a प्लस, इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछ लेता है मजाक में। कह रहा है कि यदि a कह रहा है कि यदि tan a प्लस tan b tan a प्लस tan b कह रहा है कि tan a प्लस tan कह रहा है कि यदि a और b का योग जो है 180 डिग्री के बराबर है तब बताइए tan a प्लस tan b का मान क्या होगा। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि यदि दो कोण a और b उनका योग जो है 180 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में tan a जो होगा माइनस tan b के बराबर होगा। पता है कि नहीं कहोगे? दोस्तों यहाँ पर आप खुद देख रहे हैं दोस्तों, आप यहाँ दोस्तों हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि a, दोस्तों क्वेश्चन हमसे खुद कह रहा है कि a और b का जो जोड़ है 180 डिग्री के बराबर है। अगर दोस्तों a और b का जोड़ जो है 180 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों tan a जो होगा माइनस tan b के बराबर होगा। हाँ या दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि भैया tan b जो होगा वो माइनस tan a के बराबर होगा। हाँ अगर दोस्तों tan a जो है माइनस tan b के बराबर है तो इसकी जगह मैं माइनस tan b लिख सकता हूँ। हाँ अगर दोस्तों मैं माइनस tan b इसकी जगह लिखता हूँ तो माइनस tan b से प्लस का tan b कैंसिल हो जाएगा और आएगा उत्तर क्या? 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। हाँ क्या आएगा दोस्तों? 0 आएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसका जो उत्तर होगा, इस एक्सप्रेशन का जो उत्तर होगा वो दूसरा होगा। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है। अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था उन्हीं सब कॉन्सेप्ट पे आधारित है। कह रहा है कि साइन 25 डिग्री, कह रहा है साइन 25 डिग्री इंटू सेक 65 डिग्री का मान क्या होगा। हाँ कह रहा है कि साइन 25 डिग्री, कह रहा है साइन 25 डिग्री, कह रहा है साइन 25 डिग्री, ठीक है, कह रहा है साइन 25 डिग्री इंटू सेक 65 डिग्री का मान क्या होगा। ये तो कह रहा है हो गया। हाँ कह रहा है साइन 25 डिग्री इंटू 65 डिग्री का मान क्या होगा। दोस्तों आपको मैंने बताया था कि यदि दो कोण ए और बी उनका योग जो है 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में साइन ए इंटू सेक बी का जो मल्टीप्लीकेशन होगा 1 के बराबर होगा। बताया था कि नहीं कहोगे? हाँ बताया था आपने। ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि अगर दोस्तों आप यहाँ पर अगर गौर से देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पहला कोण 25 डिग्री और दूसरा कोण 65 डिग्री का जो योग है वो वास्तव में 90 डिग्री के बराबर है। हाँ अगर दोस्तों 90 डिग्री, अगर दोस्तों 25 और 65 डिग्री का योग जो है 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों साइन 25 और सेक 65 का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। हाँ तो इस प्रकार तो हम कह सकते हैं कि भैया साइन 25 इंटू सेक 65 का जो मल्टीप्लीकेशन उत्तर जो होगा वो वास्तव में 1 होगा, मतलब वैल्यू जो होगी 1 होगी। ठीक है। ऐसा नहीं है दोस्तों, हम दूसरे तरीके से नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं कैसे? आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि यदि दो कोण ए और बी उनका जोड़ जो है 190 डिग्री के बराबर है, यदि दो कोण ए और बी उनका जोड़ जो है 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में साइन ए जो होगा कोस बी के बराबर होगा। बताया था कि नहीं कहोगे? हाँ कोस बी के बराबर होगा। और मैंने ये भी बताया था कि यदि दो कोण ए और बी उनका जोड़ जो है 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में सेक ए जो होगा कोसेक बी के बराबर होगा। ये भी बताया था कहोगे? हाँ। अब दोनों में से हम चाहे जिस चीज का प्रयोग कर सकते हैं, आएगा उत्तर वही। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पहला कोण 25 डिग्री और दूसरा कोण 65 डिग्री जो है उनका योग जो है 90 डिग्री के बराबर है। अगर दोस्तों पहला कोण 25 डिग्री और दूसरा कोण 65 डिग्री का योग जो है 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में साइन 25 डिग्री जो होगा
कोस 65 डिग्री के बराबर होगा। हाँ हाँ। अगर दोस्तों साइन 25 डिग्री जो है कोस 65 डिग्री के बराबर है तो मैं क्या इसकी जगह कोस 65 डिग्री लिख सकता हूँ? हो गया हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने इसकी जगह लिख दिया कोस 65 डिग्री और मल्टीप्लाई में सेक 65 डिग्री लिखा है। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि कोस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर दोस्तों अपोजिट होते हैं तो इनका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? होगा एक आएगा। हाँ तो दोस्तों कोस और सेक जो होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और दो अपोजिट चीजों का मल्टीप्लीकेशन क्या आता है? होगा एक आता है। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इसका उत्तर जो आएगा, इसका जो वैल्यू, इसका जो उत्तर आएगा वो वास्तव में एक होगा। मतलब साइन 25 इंटू सेक 65 का जो मान होगा वो एक होगा। ऐसा नहीं है, आप इसकी मदद से नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। कैसे? आइए मैं देखूं, यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों आपको चित्र में पता है कि यदि दो कोण ए और बी उनका जोड़ जो है 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में सेक ए जो होगा कोसेक बी के बराबर होगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि पहला कोण 25 डिग्री और दूसरा कोण जो है 65 डिग्री, उनका योग जो है 90 डिग्री के बराबर है। अगर दोस्तों इस कोण और इस कोण का योग 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों सेक 65 डिग्री जो होगा वो कोसेक 25 डिग्री के बराबर होगा। हाँ, अगर दोस्तों सेक 65 डिग्री जो है कोसेक 65 डिग्री के बराबर है, सेक 65 डिग्री जो है कोसेक 25 डिग्री के बराबर है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कोसेक 25 डिग्री। हाँ, साइन 25 डिग्री वैसे ही है, इसके साथ हम कोई छिड़काई नहीं किए, यहीं पर काट सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है लिखने की। ठीक है, और इसकी जगह मैंने लिख दिया कोसेक 25 डिग्री। ठीक है, कोसेक 25 डिग्री। अब दोस्तों आपको अच्छी तरीके से बताया कि दो विपरीत चीजों का मल्टीप्लीकेशन जो होता है एक होता है। तो ये दोनों क्या है? आपस में विपरीत है। अगर विपरीत है तो इनका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? एक आएगा। इनका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? एक आएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये साइन 25 डिग्री इंटू सेक 65 डिग्री का जो मान होगा वो एक होगा। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए, इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर हमने 3 तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश की। हाँ, आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको मैं समझाना चाहूंगा। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। कह रहा है कि यदि साइन x प्लस 4 डिग्री इंटू सेक x माइनस 4 डिग्री का जो मल्टीप्लीकेशन हो वो एक के बराबर है, तब बताइए tan 2x/3 की वैल्यू क्या होगी। हाँ, कह रहा है कि यदि साइन x प्लस 4 डिग्री इंटू सेक x माइनस 4 डिग्री बराबर का मल्टीप्लीकेशन जो है एक के बराबर है, तब बताइए tan 2x/3 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है दोस्तों, मैंने अभी को आपको बताया भी है और मैं याद दिलाने की भी कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैंने आपको बताया कि यदि दो कोण ए और बी दो कोणों का योग जो है 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसे में साइन ए जो होगा, साइन ए और सेक बी का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो एक के बराबर होगा। हाँ, इसी का दोस्तों ठीक उल्टा भी होता है, इसी का दोस्तों ठीक उल्टा भी होता है। आपको ये चीजें तो ध्यान है लेकिन उसका उल्टा आपको ध्यान नहीं रहता है, इसलिए आपको कंफ्यूजन होती है। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए साइन ए, तो आप मुझे बताइए, यहाँ पर मैं आपके सामने ये जिक्र नहीं कर रहा हूँ कि ए और बी का जब योग 90 डिग्री होता है, इस चीज का जिक्र नहीं कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए दोस्तों साइन ए इंटू सेक बी, दोस्तों आप मुझे बताइए साइन ए इंटू सेक बी का मल्टीप्लीकेशन एक के बराबर कब होता है? साइन ए इंटू सेक बी का मल्टीप्लीकेशन एक के बराबर कब होता है? क्योंकि देखिए साइन ए इंटू सेक बी का मल्टीप्लीकेशन एक के बराबर तब होता है जब ए और बी दोनों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है, तब साइन ए इंटू सेक बी का मल्टीप्लीकेशन एक के बराबर होता है। हाँ, जो आपने सीखा था उसी को मैंने यहाँ पर पलट कर बताने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि बताइए साइन ए इंटू सेक बी का मल्टीप्लीकेशन एक के बराबर कब होता है? तुरंत आपने कहा ये देखिए साइन ए इंटू सेक बी का मल्टीप्लीकेशन एक के बराबर तब होता है जब ए और बी दोनों का जोड़ जो होता है, दोनों का जोड़ जब 90 डिग्री के बराबर होता है, तब साइन ए इंटू सेक बी का मल्टीप्लीकेशन एक के बराबर होता है। दोस्तों ठीक यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू किया गया है। आइए इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम करने की कोशिश करते हैं और इस कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छी तरीके से आपको पता भी है। ठीक है, कह रहा है कि साइन एक्स प्लस 4 डिग्री, कह रहा है साइन एक्स प्लस 4 डिग्री, कह रहा है साइन एक्स प्लस 4 डिग्री, ठीक है, इंटू सेक एक्स माइनस 4 डिग्री का जो मल्टीप्लीकेशन है एक के बराबर है। कह रहा है कि बताइए tan 2x/3 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब दोस्तों आप मुझे बताइए, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन x प्लस 4 डिग्री और सेक x माइनस 4 डिग्री का मल्टीप्लीकेशन एक के बराबर दिया है। तब दोस्तों मुझे बताइए साइन, दोस्तों आप मुझे बताइए
इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 के बराबर कब होगा? इन साइन x प्लस 4 डिग्री और सेक x माइनस 4 डिग्री का मल्टीप्लीकेशन 1 के बराबर कब होगा? कहोगे देखिए इन इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन 1 के बराबर तब होगा जब x प्लस 4 और x माइनस 4 डिग्री का योग 90 डिग्री के बराबर होगा, तब साइन x प्लस 4 इंटू सेक x माइनस 4 का मल्टीप्लीकेशन 1 के बराबर होगा। मैंने कहा कि बताइए साइन x प्लस 4 इंटू सेक x माइनस 4 डिग्री का मल्टीप्लीकेशन 1 के बराबर कब होगा? कहोगे जब x प्लस 4 और x माइनस 4 डिग्री का जोड़ जो होगा, जब x प्लस 4 और x माइनस 4 डिग्री का जोड़ जो है 90 डिग्री के बराबर होगा, तब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो होगा 1 के बराबर होगा। हाँ तो मैं इन दोनों का जोड़ जो है दोस्तों 90 के बराबर कर लिया। दोस्तों इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो 2x आया और 4 में 4 जोड़ूंगा तो ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो आया 45 डिग्री। हाँ अब दोस्तों जिसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। हमसे क्या कर रहा है? कहोगे देखिए हमसे कह रहा है कि बताइए tan 2x अपॉन 3 की वैल्यू क्या होगी। कह रहा है कि tan 2x अपॉन 3 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, कह रहा है tan 2x, x की वैल्यू क्या है? कहोगे 45 डिग्री है। कह रहा है tan 2x अपॉन 3 की वैल्यू क्या होगी, मतलब इस चीज की वैल्यू हमसे पूछ रहे। कहोगे हाँ, 3 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो आया 15 और 15 दूनी 30 होता है, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है? कहोगे 1/√3 होती है, 1/√3 होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये tan 2x अपॉन 3 की जो वैल्यू होगी वो 1/√3 होगी, 1/√3 होगी। आशा करता हूं दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी, आशा करता हूं दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी अच्छे तरीके से। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है जी। ऐसा नहीं है, हम दूसरे तरीके से भी इसे कर सकते हैं, लेकिन वो तरीका आपको मैं बताऊंगा नहीं तो आप कंफ्यूज होने लगेंगे। ठीक है, आप कहेंगे कि पता ना कैसे करा दिया, पूरा एकदम खिचड़ी पका दिए। ठीक है, तो उस तरीके को मैं यहाँ पर शेयर नहीं करूंगा। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 90 माइनस थीटा डिग्री बराबर जो है कोस 3 थीटा माइनस 50 डिग्री के बराबर है। कह रहा है कि साइन 90 माइनस थीटा डिग्री जो है कोस 3 थीटा माइनस 50 डिग्री के बराबर है। तो कह रहा है बताइए थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यदि दो कोण ए और बी का जोड़ जो है 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसी स्थिति में साइन ए जो होगा कोस बी के बराबर होगा। दोस्तों यही कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया गया, इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया गया है, लेकिन बात थोड़ी सी उल्टी है। मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से ये क्वेश्चन आराम से, इस कॉन्सेप्ट जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है उस कॉन्सेप्ट के माध्यम से इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सके। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए, मैं उल्टा केवल पूछ रहा हूँ। ठीक है, आपको ये बात तो पता है कि भैया अगर दो कोण ए और बी उनका योग 90 डिग्री के बराबर है तो कोस ए साइन ए जो होगा कोस बी के बराबर होगा, ये बात पता है। मैं उल्टा ठीक पूछ रहा हूँ इसका। ठीक है दोस्तों आप मुझे बताइए साइन ए कोस बी के बराबर कब होता है? साइन ए कोस बी के बराबर कब होता है? कभी देखिए साइन ए कोस बी के बराबर तब होता है जब ए और बी का योग 90 डिग्री के बराबर होता है, तब साइन ए कोस बी के बराबर होता है। मैंने आपसे कहा कि बताइए साइन ए कोस बी के बराबर कब होता है, तुरंत आपने कहा देखिए साइन ए कोस बी के बराबर तब होता है जब ए और बी दोनों का योग जो है, ए और बी दोनों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है, तब साइन ए बराबर कोस बी के होता है। हाँ कि नहीं दोस्तों, यही कॉन्सेप्ट ठीक प्रयोग किया गया है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर प्रयोग किया गया है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर प्रयोग किया गया है। आइए इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम इस चीज को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन 90 माइनस थीटा, कह रहा है साइन, एक मिनट रुकिए, कह रहा है साइन 90 माइनस थीटा डिग्री, कह रहा है साइन 90 माइनस थीटा डिग्री। ठीक है, इक्वल है कोस 3 थीटा माइनस 50 डिग्री, 3 थीटा माइनस 50 डिग्री। ये तो कह रहे हैं हाँ, कह रहा है कि बताइए थीटा के मान क्या होगा, कह रहा है कि तब बताइए थीटा का मान क्या होगा। हाँ दोस्तों आप मुझे बताइए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस 3 थीटा माइनस 50 डिग्री के कब होगा? कहोगे देखिए साइन 90 माइनस थीटा कोस 3 थीटा माइनस 50 डिग्री के बराबर तब होगा जब 90 माइनस थीटा और 3 थीटा माइनस 50 डिग्री का योग 90 डिग्री के बराबर होगा, तब होगा। हाँ मैंने आपसे कहा कि बताइए
साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस 3 थीटा माइनस 50 डिग्री की कब होगा कहोगे, जब इस और इस कोण का योग 90 डिग्री के बराबर होगा, तब ये दोनों बराबर हो सकते हैं। हाँ हाँ, कब होगा कहोगे, जब इस और इस कोण का योग, इस और इस कोण का योग होगा कितना कहोगे, देखिए 2 थीटा प्लस 40 डिग्री होगा। मैंने कहा कि बराबर कब होगा, देखिए ये बराबर तभी हो सकता है जब इस और इस कोण का योग, मतलब इस कोण और इस कोण का योग 90 डिग्री के बराबर होगा, तब होगा ये दोनों बराबर हो सकते हैं। हाँ हाँ, तो मैंने इन दोनों का योग कर लिया और बराबर के 90 डिग्री ले लिया। अब दोस्तों इसे मैं सोल्व कर लेता हूँ। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। दोस्तों 40 इधर गया, 50 बचा, और 50 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो थीटा बराबर आया 25 डिग्री। क्या निकल कर आया, 25 डिग्री निकल कर आया। हाँ आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है, मैंने कहा बहुत अच्छे। ठीक है, आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन को भी इसी प्रकार सोल्व करते हैं। आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को भी इसी प्रकार अपने सोल्व करते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है साइन 3x माइनस 6 डिग्री बराबर जो है कोस 6x माइनस 3 डिग्री के बराबर कह रहा है। तो बताइए x का मान क्या होगा। हाँ कि ना, तो यहाँ कह रहा है कि साइन 3x माइनस 6 डिग्री, 3x माइनस 6 डिग्री कह रहा है कि साइन 3x माइनस 6 डिग्री बराबर है कोस 6x माइनस 3 डिग्री के बराबर है। हाँ, यही तो कह रहा है, कहोगे हाँ, कह रहा है कि साइन 3x माइनस 6 डिग्री बराबर कोस 6x माइनस 3 डिग्री। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए साइन 3x माइनस 6 डिग्री, साइन 3x माइनस 6 डिग्री कोस 6x माइनस 3 डिग्री के बराबर कब होगा कहोगे। देखिए साइन 3x माइनस 6 डिग्री कोस 6x माइनस 3 डिग्री के बराबर तब होगा जब 3x माइनस 6 और 6x माइनस 3 का जोड़ 90 डिग्री के होगा, तब साइन 3x माइनस बराबर साइन 3x माइनस 6 डिग्री कोस 6x माइनस 3 डिग्री के बराबर होगा। हाँ, मैंने कहा कि बताइए साइन 3x माइनस 6 डिग्री जो है कोस 6x माइनस 3 डिग्री के बराबर कब होगा, तो जब इसका और इस कोण का योग 90 डिग्री के बराबर होगा, तब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। हाँ, तो इन दोनों का जोड़ मैंने 90 डिग्री के बराबर कर दिया। 6 3 9 आया और माइनस 9x माइनस 9 आया, और इन दोनों का जोड़ जो है मैंने 90 डिग्री के बराबर कर दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। 9 इधर गया तो 99 हो गया, और 99 को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूँ तो x बराबर आएगा 11। क्या आएगा 11। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह x की वैल्यू जो होगी 11 होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए x की वैल्यू क्या होगी, तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू जो होगी 11 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई होगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन भी आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आप कहिए मैं पानी पी के आया जस्ट। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोस 40 डिग्री इंटू कोसेक 50 डिग्री का मान क्या होगा। हाँ, कह रहा है कोस 40 डिग्री, कह रहा है कोस 40 डिग्री। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम 3 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कोस 40 डिग्री इंटू कोसेक 50 डिग्री का मान क्या होगा। हाँ, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। हाँ दोस्तों, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि यदि दो कोण ए और बी उनका जोड़ जो है 90 डिग्री के बराबर है, तो ऐसे में कोस ए जो होगा, कोस ए और कोस बी का मल्टीप्ली कोस ए इंटू कोसेक बी का मल्टीप्लीकेशन 1 के बराबर होगा। सिखाया था कि नहीं कहोगे। हाँ, आपने सिखाया था, आपने बताया था। मैंने कहा बहुत अच्छे। दोस्तों यही कॉन्सेप्ट का यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पहला कोण 40 डिग्री और दूसरा कोण 50 डिग्री का योग 90 डिग्री के बराबर है। हाँ, अगर दोस्तों पहला कोण 40 डिग्री और दूसरा कोण 50 डिग्री का योग जो है 90 डिग्री के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों कोस 40 डिग्री और कोसेक 50 डिग्री का मल्टीप्लीकेशन जो होगा 1 के बराबर होगा। हाँ, इस प्रकार हम कह सकते हैं भैया कोस 40 इंटू कोसेक 50 डिग्री का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो 1 होगा। हमसे इसी की तो वैल्यू पूछी थी क्योंकि हाँ, तो कह सकते हैं भैया इसका जो वैल्यू होगा 1 होगा। ऐसा नहीं है, हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दोस्तों आपको मैंने बताया था कि यदि दो कोण ए और बी
उनका जोड़ जो है, 90 डिग्री के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में कोस ए जो होगा साइन बी के बराबर होगा। हाँ, तो मैं बताया था कि नहीं कहोगे हाँ। इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर भी प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से पता है कि दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला कोण 40 डिग्री और दूसरा कोण 50 डिग्री का योग जो है 90 डिग्री के बराबर है। अगर दोस्तों पहला कोण 40 डिग्री और दूसरा कोण 50 डिग्री का योग जो है 90 डिग्री के बराबर है, तो ऐसी कोस 40 डिग्री जो होगा वो कोस से 50 डिग्री के बराबर होगा। कोस 40 डिग्री जो होगा साइन 50 डिग्री के बराबर होगा। तो क्या मैं अगर कोस 40 डिग्री साइन 50 डिग्री के बराबर है, तो क्या मैं कोस 40 डिग्री की जगह साइन 50 डिग्री लिख सकता हूँ? कहोगे हाँ। तो दोस्तों इसकी जगह मैंने साइन 50 डिग्री लिख दिया। ठीक है, और इसके साथ तो हमने कोई छेड़खानी नहीं की है। कहोगे हाँ, इसके साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं की है, और ये चीज तो वैसे ही रहेगा जब कोई छेड़खानी नहीं की है। कहोगे हाँ, ये चीज वैसे ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन 50 इंटू कोसेक 50 डिग्री लिखा है, और आपको अच्छी तरीके से पता है कि साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, और दो विपरीत चीजों का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? कहोगे एक होता है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इनका मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर होगा? कहोगे एक के बराबर होगा। दोस्तों हमसे कह रहा था कि बताइए कोस 40 इंटू कोसेक 50 डिग्री का मान क्या होगा, तो हम कह सकते हैं भैया एक होगा। ऐसा नहीं है, हम इस एक तरीके से और कर सकते हैं। कैसे? आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों मैंने आपको कहा था कि यदि दो कोण हमारे ए और बी, उनका जोड़ जो है 90 डिग्री के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में कोसेक ए बराबर जो होगा, कोसेक ए बराबर सेक बी के होगा। हाँ कि नहीं? बताया था कि नहीं कहोगे हाँ, आपने बताया था। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दो कोण है, पहला कोण 40 डिग्री और दूसरा कोण 50 डिग्री का योग 90 डिग्री के बराबर है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस और इस कोण का योग 90 डिग्री के बराबर है। हाँ कि नहीं? हाँ। अगर दोस्तों इस कोण और इस कोण का योग 90 डिग्री के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में कोसेक 50 डिग्री जो है, कोसेक 50 डिग्री की वैल्यू जो होगी वो सेक 40 डिग्री के बराबर होगी। हाँ कि नहीं? हाँ। अगर दोस्तों कोसेक 50 डिग्री की वैल्यू जो है सेक 40 डिग्री के बराबर है, तो इसकी जगह मैं सेक 40 डिग्री लिख सकता हूँ। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं इसकी जगह सेक 40 डिग्री लिखता हूँ, तो मुझे क्या प्राप्त होगा? कहोगे देखिए यहाँ पर कोस 40 डिग्री तो वैसे रहेगा, इसकी जगह आप सेक 40 डिग्री लिखते हैं तो हमें ये प्राप्त होगा। और दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि कोस और सेक एक दूसरे को उल्टे होते हैं, और आपको ये भी बात पता है कि दो विपरीत चीजों का मल्टीप्लीकेशन जो होता है एक के बराबर होता है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो आएगा वो एक आएगा, मतलब इन दोनों को अगर मैं सोल्व करता हूँ तो एक आएगा। दोस्तों हमसे कह रहा था कि बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम कह सकते हैं भैया इसकी वैल्यू जो होगी एक के बराबर होगी। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई होगी। ठीक है, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, 1 घंटे लगभग पूरे हो गए हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।